हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स क्लासेज जावेद में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 10th के, उसके क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें क्या कहता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। इसमें HCF और आपको LCM ये दोनों आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है और इसकी जांच कीजिए। पहले युग्म दिया है। युग्म का क्या मतलब होता है बच्चों? युग्म का मतलब थोड़ा समझ लीजिए। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि 2 और 4 ये एक जोड़ा दिया हुआ है। इसमें 2 और 4 दो एलिमेंट है, यानी दो संख्याएं हैं और ये एक जोड़ा बनती है। समझ रहे? तो यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्म दिए हैं। युग्म निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा गया है, और पूर्णांकों के जो युग्म है, युग्म दिया है। देखिए युग्म का मतलब जोड़ा दिया है। और कौन कौन है इसमें? HCF और LCM। इस जोड़ा का पहले क्या था कि हमको सिर्फ HCF एक जोड़ा देता था, जैसे 510 और 92। ये एक क्वेश्चन हो गया और इसके HCF हम लोग ज्ञात कर लेते थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। लेकिन अब कहता है कि HCF और LCM ये दोनों ज्ञात कीजिए तथा जांच भी कीजिए। इसका जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या का जब गुना करेंगे तो उसके जो गुणनफल आएंगे, गुना का मतलब गुना, गुणनफल का मतलब गुना। जैसे यहाँ पर हम देखें दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे 2 में 3 से गुना कीजिए, 2 तिया 6, तो ये गुना होता है। इसी को हम लोग कहते हैं, गुना करने के बाद जो फल आए उसको गुणनफल कहते हैं। तो इसमें बहुत ही सिंपल कहता है कि दो संख्याओं का ये एक फॉर्मूला ही बनेगा। आपको आगे पढ़ना है, जब हम इसके जांच करेंगे तो ये फॉर्मूला के तौर पर आपको लेना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। जब हम HCF और LCM ज्ञात कर लेंगे, इस युग्म का HCF और LCM ज्ञात कर लेंगे, तो उसको जांच करना है कि जब दो संख्याओं का गुना करेंगे, गुणनफल करेंगे, तो उसके एक तरफ तो दो संख्याओं का गुणनफल होगा और दो संख्या कौन होंगे? तो जो क्वेश्चन जैसे 26 और 91 है तो ये क्वेश्चन है, तो यही दोनों का गुना, 26 और 91 का गुना, जो यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल, ये एक सूत्र बनता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। यही दोनों का HCF और LCM ज्ञात करना है। फिर इसी दोनों का जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी 26 और 91 का जो गुणनफल होगा, गुना करने के बाद जो फल आएगा, अब इस 26 और 91 का जो HCF और LCM ज्ञात किए हैं उसके गुना करने पर जितना इसका गुणनफल आएगा, उसके HCF और LCM को गुना करने पर भी उतना ही आए। ये आपको जांच करना है। बहुत ही सिंपल है बच्चों। अब हम एक एक क्वेश्चन को इसमें हल कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन लेंगे ये 26 और 91, इसके हम लोग मतलब कि पहले HCF और LCM ये एक युग्म है, 26 और 91 युग्म है। इसके जांच मतलब कि पहले तो HCF और LCM ज्ञात कर लेंगे दोनों चीज़, उसके बाद हम लोग जांच कर लेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है कि नहीं है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को अगले पार्ट में करेंगे और इसको क्वेश्चन नंबर 3 को अगले पार्ट में करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर उतना आ रहा है कि नहीं। बच्चों, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो, मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में कि नहीं। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो और मेहनत करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। अगर नहीं लग रहा हो तो मैं तरीका दूसरा अपनाऊंगा और आपको और बेहतर देने का कोशिश करूँगा। चलिए हम लोग इसमें, और एक और बात, अगर अच्छा लगे और पढ़ना हो मेरे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे बच्चों। बहुत ही सिंपल है, आप देखिए कैसे इसको हल करते हैं। चलिए बच्चों, इसमें हमने प्रश्न नंबर 1 ले लिया है जो क्वेश्चन नंबर 2 का है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो प्रश्न है वो 1 है और 1 नंबर में हमने देखा कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए, जब दोनों चीज़ ज्ञात करने के लिए, अभी तक हमने HCF सीखा है, जब दोनों चीज़ ज्ञात करना हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल है बच्चों। इसमें दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर इसको हल करें तो पहले हम 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, बहुत ही सिंपल है बच्चों, और फिर हम लोग 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा।
तो 26 का अभाज्य गुणन जितना दो कहा दोनों का HCF और LCM, जब भी HCF और LCM साथ ज्ञात करने के लिए कहे तो आपको उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। 26 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो 2 से लगेगा। अब 2 से क्यों लगेगा, मैंने बता रखा है आपको कि इसके लास्ट वाले अंक का आधा होता है, इसलिए ये 2 से लगेगा। तो 2 से लगेगा तो ये कितना होगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 13 होगा। अब ये 13 कितना से कटेगा बच्चों, तो 13 तो किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, एक मरतबे 13 से ही कटेगा। अब 91 का कर लेना है तो यहाँ पर ये कितना से लगेगा बच्चों, इसमें 91 का क्या करना है बच्चों, 7 से लगाना है, क्योंकि 2 से लगेगा नहीं। यहाँ 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, ये 7 से डायरेक्ट लगेगा। तो डायरेक्ट 7 से लगेगा, तो 7 से 7 एकम 7, इसमें से 2 बच गया तो ये यहाँ चल जाएगा, 21 हो जाएगा, और 7 3 21, तो यहाँ 13 हो जाएगा। और ये 13 कितना से कटेगा बच्चों, अभी हमने बताया कि 13 से ही कटेगा। तो यहाँ पर ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब हमको यहाँ लिख देना है दोनों के अभाज्य गुणनखंड को। यहाँ लिखेंगे बच्चों 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना है बच्चों, 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, इसको लिख देना है 2 गुने 13। अच्छा, अब 1 है तो देखिए बच्चों 1 का भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आ जाता है, बाद में 1 का ज़रूरी पड़ेगा। ये तो इसके भाग तो हैं, लेकिन अभी इसमें हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका ज़रूरी नहीं है। दूसरा है 91, बारिश हो रही है बच्चों, थोड़ा नॉइज भी जाता होगा तो आप लोग इसको मैनेज कीजिएगा। 91 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या है बच्चों, 7 है, और गुना किससे है, 13 से। ये तो हमारा ये इसका गुणनखंड आ गया। अब हमको क्वेश्चन का आंसर निकालना है कि 26 और 91 का HCF पूछ रहा था ना बच्चों, HCF और LCM दोनों ज्ञात करने हैं, HCF और LCM। तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे किसका किसका ज्ञात करना है, 26 और 91 का। तो यहाँ लिखेंगे 26 और 91 का HCF, 26 और 91 का HCF। तो देखिए इसके जो अभाज्य गुणनखंड हुआ है बच्चों ना, इसी में से इसका HCF निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो इसमें देखना है उभयनिष्ठ कौन है, यानी कॉमन क्या है, इस दोनों में जो अंक होंगे वही उसका HCF कहलाएगा। तो देखिए 2 तो इसमें है, तो क्या 2 इसके 91 के गुणनखंड में 2 है, नहीं है। यहाँ पर देखिए 91 के गुणनखंड में 7 है, तो क्या 26 के गुणनखंड में 7 है, नहीं है। लेकिन 26 के गुणनखंड में 13 है और 91 के गुणनखंड में भी 13 है, यानी ये दोनों जो संख्याएं होंगी, हम आपको बताते हैं, ऐसे लगाना नहीं आपको, ये 26 और 91 के गुणनखंड में 13 जो दोनों में है, इसको उभयनिष्ठ कहेंगे, कॉमन कहते हैं। तो ये दोनों कॉमन है, और जो दोनों में हो उसको कहते हैं HCF, और हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा है, 13 है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 13, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 26 और 91 का HCF हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है 26 और 91 का LCM, 26 और 91 का LCM निकालना है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। अब इसमें करना क्या, LCM कैसे निकलेगा, तो यही दोनों के गुणनखंड से निकलेगा। अब देखिए कैसे, जो दोनों में है उसको तो मैंने HCF माना है, तो जो दोनों में है इसको एक ही बार LCM में लिखना है। जैसे यहाँ दोनों में 13 था तो 1 13 हमने लिख लिया गुना। अब इसमें जो जो नहीं था, जैसे इसमें 2 है और इसमें 7 है, दोनों में अलग अलग है, तो ये जो बच गया ना, ये सब का इसके साथ क्या कर देना है, गुना कर देना है, 2 का भी गुना और 7 का भी ना। कैसे करना है, जो दोनों में होगा, जो HCF होगा उसको यहाँ रख देना है, गुना कर देना है, और जो नहीं मिला है दोनों में, उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन दोनों में नहीं है, यानी दोनों में मौजूद नहीं है, वो दोनों संख्या को क्या करना है, या जो भी संख्या रहे उस सभी को, इसमें भी जो होगा जो और इसमें भी जो होगा वो दोनों का, इसमें दोनों के संख्याओं को इसमें गुना कर देना है, किसके साथ, जो HCF आया है, यानी जो दोनों में है। याद रखिएगा जो दोनों में होगा उससे एक के लेना है, और जो नहीं है उस सब का इसके साथ गुना कर देना है। तो गुना कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ हम देखेंगे 13 दूना 26, और 26 में 7 से गुना कीजिएगा तो 182 होगा बच्चों। कितना होगा, 182। तो हमारा जो यहाँ LCM आया है 26 और 91 का 182 आया है, और जो HCF आया है वो कितना आया, 13 आया है। अब हमको यहाँ पर एक और चीज़ इस क्वेश्चन में करना है, जाँच करना है। देखिए क्वेश्चन को हम बताते हैं,
26 और 91 का HCF LCM निकल गया। अब यहाँ कहता है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का, यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तीनों क्वेश्चन में आपको जांच करना है HCF गुने LCM, दो संख्याओं का गुणनफल। तो यही पूरा सूत्र होगा आपका, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। यही चीज़ हम लिख लेंगे बच्चों सूत्र के हिसाब से। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग को करना है, यहाँ तो मैंने HCF और LCM ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ जांच करना है, सूत्र आपका है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। बहुत ही सिंपल है, इसको आप जांच कर लीजिए। जांच कैसे कीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल का मतलब तो गुना होता है, लेकिन दो संख्या कौन होंगे, तो जो क्वेश्चन को हमने बनाया है वही दो संख्या होंगे। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 26 और 91, तो ये 26 में हम 91 से गुना कर देंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल होगा। पहला है 26 है और दूसरा कितना है बच्चों, 91 है, दूसरा 91 है। अब यहाँ पर बराबर है तो बराबर दे दीजिए। HCF गुने LCM, तो HCF कितना आया बच्चों, 13 आया है, 13 गुने LCM कितना आया बच्चों, 182 आया है, तो हम 182 लिख देंगे। अब दोनों को गुना करके देखेंगे कि क्या दोनों का गुना सेम आ रहा है बच्चों। तो चलिए हम इसका रफ में गुना करके आपको दिखा देते हैं। क्या करना है बच्चों, यहाँ 91 में 26 से गुना करना है, 91 में 26 से गुना करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 से गुना, 6 से 1 में गुना करेंगे, 6 एकम 6 और 9 छक 54, और यहाँ पर 2 एकम 2 और 9 दूना 18। तो यहाँ पर अब जोड़ दीजिए, ये 6 का 6 और 6 का 6 और 8 5 कितना हो जाएगा, 13 का 3 हाथ में 1, हासिल जो है 1 हो जाएगा, 1 1 2, 23 66 हो गया बच्चों। इसका जो आया गुना वो क्या आया, 23 66। अब बराबर देना है इसमें। अब इसमें 182 में गुना करना है, 182 में 13 से गुना करना है। तो यहाँ देखिए 3 दूना 6 और यहाँ पर 3 8 24 के 4 हाथ में हासिल जो 2 हो जाएगा आपका, 3 एकम 3 और 3 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 2 5। यहाँ 2 एकम 2, 8 एकम 8 और 1 एकम 1, इसको जोड़ दीजिए, 6 का 6 और यहाँ 4 और 2 कितना होगा, 6 और 8 और ये 5, 13 के 3 हासिल 1 और 1 1 क्या 2, 23 66 यहाँ भी आ गया बच्चों। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर सॉरी बच्चों 1 मिनट, यहाँ पर 23 66 है, 26 और 91 में गुना किया है तो क्या आया है, 23 66 आया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 23 66, और यहाँ पर भी क्या आया है बच्चों, 23 66 है। आप गुना करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जांच किए तो दोनों का बराबर आया है, यही आंसर हो गया आपका। आप इसके स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ले सकते हैं। देखिए इसके फर्स्ट स्क्रीनशॉट रहेगा ये, और इसके सेकेंड स्क्रीनशॉट रहेगा, और यहाँ पर जांच का ये थर्ड स्क्रीनशॉट। बहुत ही आसान था बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट एक अच्छा से कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। बने रहिए मैथमेटिक्स क्लासेस विद जावेद के साथ। मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पार्ट 2 के साथ, जो क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है, 510 और 92। तो इसके क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए मैथमेटिक्स क्लासेस विद जावेद के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।